हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे विंग ने डेमन किंग से कहा था गुसू से उसके लिए एम्प्रेस स्माइल लाने के लिए। तो चलिए आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांगजी जब रोते हुए बच्चे की किसी बच्चे की आवाज़ सुना तो वांगजी तुरंत उस आवाज़ की तरफ दौड़ा। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए बहुत दूर तक जाके देखा, एक बड़े से पत्थर के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठ के रो रहा है। वांगजी दौड़ते हुए उस बच्चे के सामने गया और उस बच्चे को देख के वो पूरा शॉक हो गया और कहा आयुएन। आयुएन वांगजी को देखते ही चिल्लाते हुए रोते हुए कहा वांगजी गग्गा। वांगजी उसे गोद में उठा लिया और टाइटली हग करके कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और विंग कहाँ है। वांगजी को लगा आयुएन जिंदा है और यहाँ है तो विंग भी यहीं कहीं होगा। आयुएन ने कहा वांगजी गग्गा मुझे पता नहीं शन गग्गा कहाँ है। शन गग्गा मुझे उस केव के अंदर छुपा के गया था, बोल के आयुएन पॉइंट किया एक दूर में एक केव की तरफ। और आयुएन बोलने लगा जब शन गग्गा बेहोश था तो वेंचिन चिचिया ने मुझे शन गग्गा को ख्याल रखने के लिए मुझे उनके पास बैठा के गया था। और जब शन गग्गा होश में आया तो शन गग्गा ने मुझे इस केव में कुछ खाना और पीने के लिए पानी दे के चला गया था और बोला था बाहर नहीं निकलने के लिए। लेकिन अभी मैं बहुत दिनों से इस केव में बैठा हुआ था और खाना और पीना भी ख़त्म हो गया तो मुझे इस अंधेरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। ये सुनते ही वांगजी ने आयुएन को जोर से गले लगाया और अपने चेस्ट पे सुलाते हुए कहा थैंक यू आयुएन, जिंदा रहने के लिए और मेरा इंतज़ार करने के लिए। लेकिन वांगजी ने देखा आयुएन का तबीयत बहुत ख़राब है, उसको बहुत तेज बुखार है। वांगजी तुरंत आयुएन का गोद में लेके माउंटेन से नीचे आ गया और गुसू की तरफ जाने लगा। रास्ते में वांगजी चिसन मार्केट में एक आयरन देखा और उसे विंग की याद फिर से आ गया। वो आयरन को उस चिसन मार्केट से खरीद लिया और गुसू की तरफ आने लगा। वो गुसू आके 10 जार एम्प्रेस स्माइल खरीदा और क्लाउड ड्रेसेस में एंटर किया। पहले वो जिंगसी गया, आयुएन को जेंटली बेड में लेटाया और अपना सारा सामान साइड में रख दिया और अपने भाई सीचन को एक मैसेज भेज दिया। सीचन को वांगजी का मैसेज मिलते ही सीचन तुरंत जिंगसी में चला आया और अपने भाई का तबीयत कैसा है पूछने लगा। वांगजी तुम ठीक तो हो ना? और बेड की तरफ एक बच्चे को लेटे हुए देखते ही पूछने लगा वांगजी ये कौन है? वांगजी कहा ब्रदर ये आयुएन है, वैन आयुएन। ये मुझे उस माउंटेन में मिला जब मैं विंग को ढूंढ रहा था। ब्रदर मैं चाहता हूँ आयुएन भी हम लोगों के साथ इस क्लाउड ड्रेसेस में रहे और अगर आयुएन इस क्लाउड ड्रेसेस में नहीं रह पाएगा तो मैं भी आयुएन के साथ ये क्लाउड ड्रेसेस छोड़ दूंगा। विंग का ये आखिरी निशानी है ब्रदर, मैं इसे नहीं खो सकता। ब्रदर आपको पता है मैं जब इलिंग गया था विंग को उसके सीजिया का शादी का खबर देने, तब मुझे आयुएन इलिंग मार्केट में मिला था। वो मुझे वांगजी बाबा और विंग को शन बाबा बुलाता था। ब्रदर आयुएन मेरा और विंग का बेटा है और मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। सीचन ये सब सुनते हुए चिंतित हो गया और कहा वांगजी पहले तुम शांत हो जाओ, आयुएन क्लाउड ड्रेसेस में ही रहेगा, मैं तुम्हें मदद करूँगा। वांगजी कहा थैंक यू ब्रदर। सीचन ने कहा उसे देख के लग रहा है उसका तबीयत ठीक नहीं है। वांगजी ने कहा हाँ ब्रदर उसका तबीयत ख़राब था, मैं जब उसको ले के नीचे आया माउंट से उसको बहुत बुखार था। सीचन ने कहा ये सब बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वांगजी, पहले इस बच्चे को हम लोग मेडिकल पेविलियन में ले चलते हैं। वांगजी कहा ठीक है ब्रदर। कुछ देर में फिजिशियन आया और आयुएन को चेक किया। फिजिशियन आयुएन को चेक करके बोला इसका
लाइफ का तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन इतना हैवी बुखार के कारण उसका शायद मेमोरी लॉस हो सकता है। उसको सब कुछ याद दिलाने के लिए अब लोग फोर्स नहीं कर सकते, नहीं तो उसके तबीयत पे असर पड़ेगा। उसको टाइम से सब कुछ याद आ जाएगा। वांग जी सब कुछ ध्यान से सुना और कहा ठीक है, थैंक यू। और फिर फिजिशियन से पूछा वो कब तक पूरा ठीक हो जाएगा। फिजिशियन ने कहा वो 1 हफ्ते में पूरा ठीक हो जाएगा। और फिर फिजिशियन वहाँ से चला गया। फिजिशियन कहा वांग जी, मैं एक नर्स का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम्हारा भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी जाओ, जाके रेस्ट करो, आयुएन अभी ठीक है। वांग जी सर झुका के वो किया और फिर बोला यस ब्रदर, थैंक यू। और फिर आयुएन के पास चला गया, उसके सर में हाथ रख के बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे वांग जी बाबा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सन बाबा भी हमेशा तुम्हारे साथ है, जल्दी से ठीक हो जाओ। वांग जी जिनसी वापस आया और फिर से अकेले में रोने लगा। वांग जी फ्लोर के एक वुडबोर्ड को उठाया और 8 इम्प्रेसिव स्माइल जार रख दिया और कहा विंग, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम जब वापस आओगे सारे तुम पीना। और 2 जार इम्प्रेसिव स्माइल टेबल पे रखा और कप में डाल के खुद पीने लगा। कुछ देर में ही वांग जी बेहोश हो गया, टेबल पे अपना सर रख दिया। फिर कुछ देर में ही अपना आँख खोला और उठ के 2 पेपर, इंक और ब्रश लाके फिर से टेबल पे बैठ गया और 2 तस्वीर ड्रॉ किया। एक में विंग का मुस्कुराता हुआ पूरा चेहरा था और एक तस्वीर में 2 लड़का छत पे लड़ रहा था। 2 लड़के के वाइट रोब पहना हुआ था और दोनों के ही हाथ में तलवार था और एक लड़के के हाथ में 2 वाइन का जार था। वांग जी उठ के वो 2 तस्वीर को 2 खाली फ्रेम में लगाया और अपने बेड के साइड जो टेबल है उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद वांग जी को फ्लोर में पड़ा हुआ वो चिसन मार्केट से लाया हुआ आयरन के ऊपर गया। वो तुरंत उस आयरन को गर्म किया और अपने चेस्ट के ऊपर लगा लिया, ठीक वही जगह जहाँ पे विंग का लगा था। और फिर वांग जी अपने आप ही बोलने लगा विंग, तुमने ही कहा था ना, अगर किसी इंसान के वजह से हमारे शरीर में अगर कोई मार्क पड़ जाए तो वो इंसान कभी हम लोगों को भूल नहीं पाता। देखो आज मेरे शरीर में भी वही मार्क है तुम्हारे लिए। अभी तुम मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ नहीं हो, मेरे शरीर में भी हो। आज के लिए इतना तक ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए वांगशंग फैन के साथ। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।